बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान राजा तारिक। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त अवामी हुकूक की बहुत बड़ी तहरीक चल रही है और पिछले कई दिनों से आज़ाद कश्मीर के शहर शहर गली गली में शदीद प्रोटेस्ट हो रहा है और ये पहली दफ़ा हुआ है आज़ाद कश्मीर की तारीख में कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बगैर किसी पार्टी के और बगैर किसी झंडे के सड़कों पे हैं। बिजली के हवाले से बड़ा मुतालबा है, आटे की सब्सिडी के हवाले से बड़ा मुतालबा है और दीगर अवामी इशूज़ पे भी मुतालबात हैं लोगों के। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से तफसील से बात करेंगे और अपने कुछ जिम्मेदारान से भी हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि ये तहरीक कहाँ तक पहुँची है और इस तहरीक क्या ये तहरीक कामयाब होगी। और अभी जो हाल ही में चूँकि कमेटियों का भी जिक्र आया कि जी हुकूमत ने भी कमेटी बना दी है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? क्या ये इस तहरीक को सबूताज करने के लिए ये कमेटी बनी है? इस हवाले से हम जानेंगे। इस वक्त अपने मेहमानों से हम बात करेंगे। पहले मरहले में हमारे साथ होंगे आबिद शहीन साहब हैं, मरकजी रहनुमा हैं जॉइंट एक्शन कमेटी जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में प्रेस कर रही है उसके, और उसके बाद सरदार अनवर साहब लिबरेशन फ्रंट अमेरिका में इस वक्त में, उनसे भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे शौकत नवाज मीर जो सेक्रेटरी जनरल हैं आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के और चेयरमैन भी हैं इस वक्त जो मरकजी अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आबिद शहीन साहब से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। आबिद साहब, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त तहरीक चल रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, यकीनन बहुत बड़ी तहरीक है और आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा इतने लोगों को बाहर निकलते देखा गया है और हुकूमत की तरफ से कमेटी भी बन गई है कोई मुज़ाकरात के लिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, हुकूमत अवाम के ये जो मुतालबात है ये मानेगी, या ये उन कमेटियों के पास इख्तियार है इस तरह का कि वो ये मुतालबात माने? और कमेटियों में भी वही लोग होंगे, MLAs ही यकीनन उन पे ही मुश्तमिल कमेटी बनेगी। आप क्या समझते हैं कि ये कमेटी इतनी बाख्तियार होगी, या आज तक किसी हुकूमती जिम्मेदारान ने आपसे रब्ता किया इस हवाले से? आबिद साहब जी शुक्रिया। आपने जो मौलानों की तरफ से कमेटी बनाई गई है उसके हवाले से आपने बात की है, तो हम ये समझते हैं कि अभी जो कमेटी है इसके पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, इसको जो नोटिफाई किया गया इसके पास कोई मैंडेट नहीं है कि इसने क्या बात करनी है, किससे करनी है। तो इसलिए हमारे साथ अभी तक जो है कमेटी जो हमारी है जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी, उससे किसी तरह का रब्ता हुकूमत ने नहीं किया है। ताहम हुकूमत जब रब्ता करेगी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, तो उसमें जॉइंट एक्शन कमेटी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार होगी, लेकिन उसमें शराइत हमारी कुछ इस तरह होंगी कि उससे पहले मुज़ाकरात से पहले हमारी FIR वापस ली जाए, हमारे गिरफ्तार साथियों को रहा किया जाए, हमारे धरने बहाल किए जाए, और उसके साथ साथ हम ये मुनासिब समझते हैं कि ये जो बेइख्तियार गुजरा है इनके पास अपने पास कोई इख्तियार नहीं है, तो ये ज़रा मुज़ाकरात किया करेंगे और उसके आगे ये कैसे बढ़ेंगे। तो उसमें अगले मरहले में हम जब हमारे साथ कोई रब्ता करेगा तो उसमें हम डिमांड करेंगे जनाब कि इस मुज़ाकराती टीम के अंदर वज़ीर आज़म खुद शामिल हो, फिर कोई बातचीत हो सकती है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो ये वज़रा की जो कमेटी बनाई है बुनियादी तौर पे ये तहरीक को क्रश करने के लिए अमल दमल शुरू करेंगे। ये अपने अपने स्टेशन पे अपने अपने हलकों में के अंदर जाके वहाँ पे अवाम को इस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि अवाम एक्शन कमेटी से बाहर आएँ और इस तहरीक का साथ ना दें। लेकिन अब हम नहीं समझते कि ये हुक्मरानों की बस की बात है, इसलिए हुक्मरानों ने अवाम को बहुत बुरी तरह से लूटा है, अवाम के हुकूक गसब किए हैं, अवाम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर हुक्मरान जो हैं, जो वज़रा हैं, अगर इस तरह के कोई एफर्ट्स करेंगे तो अवाम इनको बेनकाब करेगी, अवाम इनकी किसी बात को मानने के लिए अब तैयार नहीं होगी। शुक्रिया आबिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। जैसा कि आबिद शाहीन साहब हैं जो मरकजी ज्वाइंट मेंबर हैं जो कमेटी बनी है मुज़ाकरात के लिए, आप लोग अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। हम लाइन पे लेंगे सरदार अनवर साहब को जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। अनवर साहब, आप ये बताइए कि जैसे कि आपको मालूम है तहरीक के हवाले से, तो ये तहरीक कहाँ तक आपके ख्याल में जाएगी, और ये जो हुकूमती कमेटी बनी है क्या आप इस हवाले से मुतमईन हैं कि ये हुकूमती जो कमेटी है वो मुतालबात मानेगी, और क्या ये जो कमेटी है ये बाख्तियार है कि वो मुतालबात माने? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि ये जो मसालती कमेटी जो है तो ये लफ्ज़ ही गलत है।
मिसालाती कमेटी ये होती है कि जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है तो उनके दरमियान रिकंसिलेशन होती है। इसका लफ्ज जो है वो मुज़ाकराती कमेटी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस कमेटी के पास ना तो कोई इख्तियार है, तो ये कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से एक डिलेइंग टैक्टिस है, इस अवामी जदोजहद को डिफ्यूज करने की बात है। आप मुझे ये सिर्फ इतनी बात बताएं कि जो डिमांड है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में हुक्मरान तबकात की, सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेटों की, जजों की मुराद कम की जाए और वो मुराद और वो अय्यशियां कम करके तो आवाम को रिलीफ दिया जाए, तो क्या ये कमेटी वो बात मानेगी? असेंबली के अंदर 52 असेंबली के मेंबरान, 30 से ज्यादा वजीर और मशीर और उनकी करोड़ों रुपए की तनख्वाहें और मुराद, उनको बिजली फ्री, उनको डीजल फ्री, उनका इलाज फ्री, उनको पेंशनें, वो कभी ये बात किसी सूरत में नहीं मानेंगी। दूसरी बात, क्या जजिस की अय्यशी और तनख्वाहें और मुराद कम हो सकती हैं? कभी नहीं कम करेंगे वो, ब्यूरोक्रेट का भी है। इसलिए पहली तो बात ये कि ये कमेटी जो है, जो 16 रुकनी कमेटी है, इसके ये मुतालबात मानने की अहलियत ही नहीं रखती है, ना ही ये इनके पास इख्तियार है। फिर दूसरी बात ये कि जो बिजली 2.5 रुपए में लागत आ रही है उसकी प्रोडक्शन पे, और वो जाके 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं। 350 मेगावाट टोटल जरूरत है और 4000 के करीब मेगावाट जो कुत्ते वहां से जाबराना कब्जे के तौर पे छीन के लेके जा रही हैं हमारे अबू अकबर की कब्रों को डुबो कर, वो किसी सूरत में आपको लागत के ऊपर या फ्री बिजली देने की सलाहियत और नहीं है। इसी तरीके से वहां जो नेशनल ग्रिड स्टेशन के क्याम का मुतालबा है, तो इस पूरी तारीख में कभी भी इस तरह की मुश्तरका अवामी जदोजहद नहीं आई है। तो ये जो मुज़ाकराती सो कॉल्ड किस्म की रिकंसिलिएशन कमेटी है, इस कमेटी का मकसद इस अवाम की इस तहरीक को सबूताज करना है, तोड़ना है। भाई रिकंसिलिएशन की और इसकी जरूरत क्या है? सीधी सीधी नोटिफिकेशन की जरूरत है ना। ये कहां से नाजायज मुतालबात है? अगर हुकूमत संजीदा है तो वो अपनी मुरादें खत्म करके, अपनी अय्यशियां खत्म करके तो आवाम को रिलीफ दे, आवाम के ये मुतालबात माने, उसके नोटिफिकेशन जारी करे, आवाम के धरनों में जाके खुद वज़ीर आज़म अपने इसी काबीना को लेके आवाम के ये मुतालबात माने। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि ये कोई, इवन के आजाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म के पास भी कोई इख्तियार नहीं है। उनको चीफ सेक्रेटरी, आईजी और जेसी अमेरिका एक सूबेदार उनको हैंडल करता है, वो तो आगे उनके मुलाजिम है। तो नौकरों के पास, मुलाजमों के पास, सहूलतकारों के पास कौन से इख्तियारात होते हैं बेचारे? वो तो अपनी पेंशन, अपनी दुकानों और अपना रेट ज्यादा बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस अवामी जदोजहद को भरपूर हमायत की जरूरत है, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी, रियासत के अंदर भी और बैरून रियासत भी। बहुत शुक्रिया सरदार अनवर साहब। सरदार अनवर साहब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी रहनुमा हमारे से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जो कि जिन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और उनका कहना था कि ये कमेटियां बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हुकूमत अगर संजीदा है अवामी मुतालबात के हल में, तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करे। इस हवाले से अभी हम राब्ता करेंगे। शौकत नवाज मीर साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के, और मरकजी चेयरमैन भी हैं इस वक्त मुजफ्फराबाद अंजुमन ताजरान के, मेंबर भी हैं अवामी एक्शन कमेटी के। उनसे भी जानेंगे कि क्या ये तहरीक जो है, ये कमेटियां बनी हैं, ये कौन कितना बाइख्तियार है। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। शौकत साहब ये बताइएगा कि चूंकि अभी हमने आबिद शाहीन साहब से भी बात की, सरदार अनवर साहब से भी बात की, उनका मौक़िफ़ अनवर साहब का भी यही था कि कमेटियां इसमें कोई इख्तियार नहीं है इनके पास के, ये जो जितने मुतालबात हैं अवामी एक्शन कमेटी के और अवाम के, ये कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो ये मुतालबात माने। तो आपके ख्याल में क्या ये तहरीक को कोई ढंग पहुंचाने के लिए या इस तहरीक को सबताज करने के लिए ये कोई बहाना तो नहीं किया हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है उसके 3-4 पोर्शन है। पहला जो आपका सवाल है जी, क्या आज़ाद कश्मीर में जारी तहरीक अपने मंतकी इंतजाम को पहुंचेगी? सर, आपका सवाल बिल्कुल बड़ा आपने वो दूरअंदेश सवाल किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अवाम की अवेयरनेस हमने देखी है इन 76 सालों के अंदर, पहली दफा आज़ाद कश्मीर भर में पूरी आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है, वो चाहे किसी भी जमात से है, किसी भी मसलक से है, किसी भी वो बरादरी से है, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं।
یہ آپ کے سوال کی جو سب سے اہم جو جواب ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اگر تمام لوگ غیر سیاسی، غیر مسلکی، غیر نظریاتی طور پہ اکٹھے ہو گئے نا تو میرے خیال سے یہ تحریک، مجھے پوری امید ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ اب منطقی انجام کو پہنچنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں سر، کبھی بھی آپ کو 100% ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتے، لیکن میں بڑی بات نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں دعوے سے، میری بات آن ریکارڈ رہے گی کہ ہم کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے اپنی غریب عوام کے لیے، اور ہماری عوام کو کچھ نہ کچھ ملے گا، زیادہ سے زیادہ کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ جو ہماری تحریک ہے یہ ضائع نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے سر، آپ جو بات کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے قائم کردہ 15 رکنی کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین کتنی کارگر ثابت ہوگی؟ لیکن سر میں پہلے دن سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے اندر ایک نظام ہے، اور ہم نے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسٹیٹ سے ہی بات کرنی ہے، ہمیں باہر سے کسی نے لا کے کچھ نہیں دینا۔ تو یہ کمیٹی اگر انہوں نے بنائی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ سیریس ہیں تو، کیونکہ میں نے ان کو ریسنٹلی یہی میسج آ کے سے کنوے کیا ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو میں نے یہ کہا ہے کہ جناب پرائم منسٹر آپ اپنے فیصلے خود کریں، جبکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بیوروکریٹس جو آپ کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے بھی کئی وزرائے اعظم جو ان کا بیڑا غرق کیا، وہ آپ کا بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ہوگا جناب وزیر اعظم تب بھی آپ کے کھاتے پڑے گا، برا ہوگا تب بھی آپ کے کھاتے پڑے گا، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے فیصلے خود کریں۔ آپ جمہوری سیٹ اپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو عوام کے اندر آنا پڑے گا، آپ کو عوام کی بات سننی پڑے گی۔ عوام اچھی بری سخت باتیں کرتی ہے، لیکن جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے، جو مدبر سیاستدان ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو سن کے بڑے کول مائنڈیڈ سے پھر لوگوں کو جواب دیتا ہے۔ تو آپ کو تھوڑے ٹھنڈے مزاج سے ہماری باتیں سننی پڑیں گی، آپ خود جب اس کے اندر انوالو ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے اسی میں ایک اور سوال کیا کہ یہ جو کمیٹیاں اس کے اندر جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں، بالکل یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ پریشرائز کریں گے برادریوں کے چکروں میں، رشتہ داریوں میں، جماعتوں میں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تحریک ایسی ہے، میں برملا یہ بات کرتا ہوں کہ میں شوکت نواز میر میں بھی ایک سیگمنٹ لائیو سیگمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں، لیکن میں برملا یہ بات کرتا ہوں کہ یہ تحریک اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ میں بھی اٹھ کے چیٹنگ کروں نا سر اپنے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں ڈر جاؤں، میں پیسے لے لوں، میں کچھ بھی کر لوں، یہ تحریک پھر بھی نہیں رکنے والی۔ بیسیکلی یہ تحریک عام آدمی کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور اس تحریک کے اندر جو ڈیمانڈز ہم کر رہے ہیں سر، وہ ایک غریب کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ہم نہ کوئی کشمیر کو خود مختار بنا رہے ہیں، نہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا رہے ہیں، ہم ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، اور عام آدمی ہماری بات سمجھ چکا ہے، ہمارا پوائنٹ پک کر چکا ہے کہ 76 سالوں سے ہمیں کشمیر کے نام پہ بیچا گیا، دکانداری کی گئی، اب عوام اس سے باہر نکل آئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ باقی چیزیں چھوڑو نا، پہلے آپ یہ جو مہنگائی ہے آپ اس کے اوپر بات کرو کہ ہمیں آپ کیا ریلیف دیں گے، ہمیں سستی چیز کس طرح ملے گی۔ آپ ہمیں پاکستان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، ہماری اپنی ریاست ہے، ہم یہاں پہ اپنے طریقہ کار سے زندگی گزار سکتے ہیں، ہماری اپنی اسٹیٹ ہے، ہم اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے فیصلے کرتے ہوئے آپ کو ہمیں سستی بجلی، سستا آٹا اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں آپ کو حل کرنا پڑیں گے۔ میری یہ بات آپ یاد رکھنا کہ یہ تحریک اب رکنے والی نہیں ہے، اس کو کوئی ڈی ٹریک نہیں کرے گا۔ اور ایک اور بات، اس تحریک میں سے جو بندہ بھی ڈنڈی مارے گا، ڈنڈی مطلب کہ اس میں سے کوئٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ہاں چپ کر کے کوئی ڈیڈ ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، جو اس میں اعلان دوسری سائڈ پہ جا کے بیٹھے گا، آپ میری بات یاد رکھنا، وہ خود بھی ذلیل ہوگا اور اس کی پوری نسلیں جو ہیں وہ اس کو بھگتیں گی، لوگ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ شوکت نواز میر صاحب جو کہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یقیناً یہ تحریک کامیاب ہوگی اور اس تحریک کو کسی موقع پہ بھی ہم سبوٹاژ نہیں دیں گے۔ عوام کا موڈ بھی انہوں نے بتایا کہ عوام اس وقت کیا چاہتے ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھرپور اس حوالے سے عوام کی جو آواز ہے وہ حکومتی ایوانوں تک پہنچا چکی ہے، اور مذاکرات میں بھی انہوں نے یہ بات کھل کے گئی ہے کہ وہ کسی سطح پر بھی سرنڈر نہیں کریں گے اور عوام کے حق لے کے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے باغ ٹائم ڈیجیٹل، اور باغ ٹائم چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔